हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सर ऑनलाइन में। तो पहले हमने सुनामी का पहला भाग हमने पढ़ लिया था। आज हम सुनामी का दूसरा भाग पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी की बुक हनी ड्यू से का दूसरा लेसन है। तो अब आपको कितना समझ में आया उसके लिए कुछ क्वेश्चन करूंगा और उसके जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अलमस कितनी साल की थी। दूसरा क्वेश्चन है, अलमस की साल बतानी है। दूसरा क्वेश्चन है, मेघना कितने साल की थी। तीसरा क्वेश्चन है, जो इग्नेशियस था वो क्या काम करता था। और चौथा क्वेश्चन है आपका, जो संजीव था वो क्या था, मतलब वो क्या काम करता था। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, देखिए आपको कितने अच्छे से याद है। तो इग्नेशियस के बारे में पढ़ा था, अलमस के बारे में पढ़ा था, मेघना के बारे में पढ़ा था, संजीव के बारे में। ये चार कहानियां हमने पहले पढ़ी थी। आज हम टिली स्मिथ के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे भाग में कंप्लीट टिली स्मिथ का ही जिक्र है। टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, एक इंग्लैंड के स्कूल की लड़की, वाज एबल टू सेव मेनी लाइव्स, बचाने में समर्थ हुई, मेनी लाइव्स कई जिंदगियां, वेन द सुनामी स्ट्रक वेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच, जब सुनामी थाईलैंड के फुकेट बीच से टकराई। जब सुनामी जो थी थाईलैंड के फुकेट बीच से यानी फुकेट किनारे से टकराई थी, तब टिली स्मिथ ने कई लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। दो, शी वाज वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स। दो, इसका मतलब होता है यद्यपि शी हैज वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसने कई सारे अवार्ड्स जीते। हर पेरेंट्स, हालांकि उसने कई सारे अवार्ड जीते, लेकिन हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर, उनकी पुत्री को अलाउ नहीं करते, अनुमति नहीं देते हैं, टू बी इंटरव्यूड, साक्षात्कार देने के लिए। टीवी के ऊपर जो साक्षात्कार जो समाचार में आते हैं उनमें आने के लिए उन्होंने मना कर दिया। ऑन टेलीविजन पे, एंड मेड इनटू ए हीरोइन, और उसे एक वीरांगना के रूप में दिखाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। भाई टीवी पे भी नहीं आएगी, मतलब किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं देना है, इंटरव्यू नहीं देना है, और किसी भी प्रकार की ये हीरोइन नहीं है, वीरांगना नहीं है, बस ऐसे करके मना कर दिया। वो उसको फेमस नहीं होने देना चाहते थे। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आप क्या सोचते हो कि उन्होंने यह डिसीजन, ये निर्णय क्यों लिया। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया, क्या कारण था इस निर्णय के पीछे। तो यह आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कारण होगा जिसके कारण टिली स्मिथ के माता पिता ने उसको ना तो इंटरव्यू लेने दिया, और हालांकि उसने कई सारे अवार्ड जीते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरव्यू लेने नहीं दिया। इसके पीछे जो कारण है वो आप बताइएगा। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। नाउ हियर, अब यहाँ जो कहानी है वो थाईलैंड से। अब यहाँ की कहानी जो कहाँ से है, थाईलैंड से। पहले हमने कहानी कहाँ से पढ़ी, नोन कोरी से पढ़ी थी, एक हमने कच्चल द्वीप से पढ़ी थी। तो कच्चल द्वीप की कहानियाँ थी और नोन कोरी द्वीप की कहानियाँ थी। और अब थाईलैंड की कहानी है, क्योंकि थाईलैंड में भी जो टकराया था। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, स्मिथ परिवार फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, जो कि दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड का था। वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, जो कि क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे, मना रहे थे। एट ए बीच रिजोर्ट, एक रिजोर्ट में वे क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे। इन साउदर्न थाईलैंड जो दक्षिणी थाईलैंड है उसके एक रिजोर्ट में वे क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे। टिली स्मिथ का परिवार, टिली स्मिथ का परिवार थाईलैंड के एक दक्षिणी रिजोर्ट में एक बीच के ऊपर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे। टिली स्मिथ वाज ए 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ एक 10 साल की स्कूल की लड़की थी, 10 साल की स्कूली लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर्स ओल्ड, उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। टिली स्मिथ थी 10 साल की और उसकी बहन थी 7 साल की। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनके परिवार वालों का नाम है एक पेनी और कॉलिन स्मिथ। पेनी तो उसकी मम्मी है, कॉलिन स्मिथ उसके पापा, उसके एक 7 साल की बहन है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, यह 26 जनवरी 2004 था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, डेडली जो घातक, जो मतलब मौत के समान जो सुनामी लहरें थी वो वर ऑलरेडी ऑन देयर वे पहले से ही अपने रास्ते पर थी, मतलब उनकी तरफ आ रही थी, अपने रास्ते पर थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक, वे एक भारी
अर्थक्वेक यानी भयंकर भूकंप के कारण और भी ज़्यादा तेजी से आ रही थी। एक भयंकर भूकंप जो कि नॉर्दर्न सुमात्रा में आया था, उसके कारण वे और भी तेज गति से उनकी ओर बढ़ रही थी। अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस सुबह सुमात्रा में जो दक्षिण उत्तरी सुमात्रा है उसमें भूकंप आया था, वो एक भारी भूकंप आया था। उस भूकंप के कारण जो रास्ते में जो लहरें थी, समुद्र की सुनामी की लहरें थी, वो लहरें और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। ट्रिगर्ड का मतलब होता है प्रेरित करना, बहुत ही स्पीड से बढ़ने लगा। ट्रिगर्ड का मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है, और भी ज़्यादा तेज होना। मैसिव यानी भारी होता है और अर्थक्वेक यानी भूकंप होता है। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। द वाटर वॉज स्वेलिंग, पानी, स्वेल यानी उभरना, पानी उभर रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और अंदर की ओर आ रहा था, मतलब अंदर की ओर आ रहा था, इसी तरफ आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर, पेनी स्मिथ ने याद किया, रिमेंबर यानी याद करना, ईडी लग गया, याद किया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच था, समुद्र का जो तट था, किनारा था जहाँ पे वो घूमने के लिए गए थे, वह और छोटा होता जा रहा था। छोटा तो था लेकिन और छोटा, जो लहरें और पास में आती जा रही थी है ना, और छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मैं नहीं जानती कि क्या घटित हो रहा था, मैं नहीं जानती कि क्या घटित हो रहा है। उसको तो इतना पता है कि जो समुद्र का तट था वो पानी धीरे धीरे उसको कवर कर रहा था, और भी ज्यादा पास में आता जा रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग, बट टिली स्मिथ सेंस्ड, लेकिन टिली स्मिथ जो थी, सेंस, उसको आभास हुआ, दैट सम, सेंस यानी आभास होना, उसको आभास हुआ दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ तो नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसको ये आभास हो गया, किस चीज को देख के, वो जो समुद्र की लहरें थी, वो जो किनारा था, वो पानी के कारण और भी ज्यादा होता, यानी पानी उसकी तरफ आता जा रहा था, जो बीच था वो छोटा होता जा रहा था, बीच यानी समुद्र तट छोटा होता जा रहा था। माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन, उसका दिमाग ज्योग्राफी लेसन जो उसने पढ़ा था उसके ऊपर गया। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो उसने इंग्लैंड में पढ़ा था। जस्ट 2 वीक्स बिफोर, सिर्फ 2 सप्ताह पहले। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ थाईलैंड उड़ान भरने से पहले 2 सप्ताह पहले उसने ये पढ़ा था। टिली सो द सी, अब देखिए उसने ज्योग्राफी के लेसन में सुनामी के बारे में एक वीडियो में देखा था और वह उसके माइंड में आता है। टिली सो द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा, द सी यानी समुद्र, स्लोली धीरे धीरे, राइज समुद्र धीरे धीरे उठ रहा था। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और समुद्र में झाग होने शुरू हो गए थे। ये स्टार्ट मतलब समुद्र का उठना और समुद्र में झाग उत्पन्न होना, बबल्स होना, और व्हर्लपूल, मतलब व्हर्लपूल का मतलब होता है कि ऐसे गोल गोल जो समुद्र का पानी होता है, ऐसे गोल गोल लहरें बनती है, तो इससे व्हर्लपूल्स बनते हैं। तो ये बबल्स बनना, बबल्स मतलब बुलबुले बनना, समुद्र में फोम बनना, समुद्र में झाग बनना, ये जो चक्रवात, पानी का चक्रवात बनना, तो ये सारे के सारे सुनामी के लक्षण थे। शी रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी, तो उसे याद आया कि उसने एक वीडियो में ऐसा ही देखा था, एक वीडियो क्लास में वीडियो में उसने ऐसा ही देखा था। डेट हैड हिट द हवाई आइलैंड, जो कि 1946 में हवाई आइलैंड से सुनामी टकराई थी, उसका उसने वीडियो देखा था। उसके अंदर भी सेम ऐसे ही हो रहा था, उसमें भी शुरुआत के अंदर क्या होते, बुलबुले उठे थे, फोम, पानी जो समुद्र का पानी था उसमें झाग बन गए थे, और समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा था, और उसमें पानी का चक्र बन रहा था। ये सारी की सारी चीजें उसे याद आई। ये 1940 के जो हवाई आइलैंड पे सुनामी की लहरें आई थी, वो उसका वीडियो था, उसका वीडियो उसने देखा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, हर ज्योग्राफी टीचर, उसके ज्योग्राफी के अध्यापक ने हैड शोन दिखाया था, हर क्लास द वीडियो, उसकी क्लास को यह वीडियो, उसके ज्योग्राफी के टीचर ने उसकी क्लास को यह वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, और बताया था, एंड टोल्ड ने बताने, एंड टोल्ड देम, और उनको बताया था, दैट की सुनामीज कैन बी, सुनामी हो सकती है, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। सुनामीज, लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन, मतलब भूमि फटती है ना, उसे भूस्खलन बोलते हैं। वोल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी जो होते हैं, वो अर्थक्वेक्स, भूकंप। तो ये जो सुनामी है भूस्खलन, ज्वालामुखी और भूकंप के कारण आ सकती है।
ये उनके टीचर ने, ज्योग्राफी के टीचर थे, उसने बताया था। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली ने चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली ने चीखना शुरू कर दिया एट हर फैमिली, अपने परिवार पर, टू गेट ऑफ द बीच, बीच को छोड़ने के लिए, जो समुद्र का तट था उसको छोड़ने के लिए, उधर से जाने के लिए टिली ने चीखना शुरू कर दिया। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने समुद्र के अंदर आए भूकंप के बारे में बात की। शी वह, या फिर उसने टॉक्ड बात की, अबाउट बारे में, एन अर्थक्वेक एक भूकंप के बारे में, अंडर द सी अंडर यानी नीचे, समुद्र के नीचे आए भूकंप के बारे में उसने बात की। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वह और भी ज़्यादा उत्तेजित होती गई। मतलब जैसे जैसे वो ये सारी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, वो टाइम लगा रहे थे उसके परिवार वाले, तो वो और भी ज़्यादा उत्तेजित हो रही थी, और भी ज़्यादा चिल्ला रहे थे। हिस्टेरिकल यानी होता है उत्तेजित होना, और भी ज़्यादा उत्तेजित होना। सेड हर मदर, उसकी मम्मी ने कहा, पेनी ने, पेनी जो उसकी मम्मी थी वह बताती है, वह और भी ज़्यादा उत्तेजित हो रही थी और अब कहती है, आई डिडेंट नो वाट ए सुनामी वाज, मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती थी, मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती है, क्या थी, मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेड, लेकिन मेरी पुत्री को इतना डरा हुआ देखकर, सो फ्राइटेड यानी इतना डरा हुआ देखकर, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मैंने सोचा समथिंग कुछ, सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रहा है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिलीज पेरेंट्स, टिली के माता पिता, टुक हर उसे ले गए, एंड हर सिस्टर और उसकी बहन, टिली के माता पिता उसे और उसकी बहन को ले गए, अवे यानी दूर, फ्रॉम द बीच, बीच से दूर ले गए, जो समुद्र तट था उससे दूर ले गए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल के पास। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, ए नंबर ऑफ कई सारे टूरिस्ट जो यात्री थे उन्होंने भी, ऑल्सो लेफ्ट उन्होंने भी छोड़ दिया, द बीच को, विद देम उन्होंने भी बीच को उनके साथ छोड़ दिया। जो समुद्र का तट था, अब जैसे टिली स्मिथ थी उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया, तो उनके माँ बाप कैसे भी करके उसके माँ बाप मान गए, उसको लेके आ गए, तो और लोग जो देख रहे थे समुद्र तट पे थे उन्होंने भी वह समुद्र किनारा छोड़ दिया उनके साथ में। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट फॉर देम, देन तब, इट वॉज एज इफ ऐसा प्रतीत हो रहा था, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था, द एंटायर संपूर्ण सारा, एंटायर चीज संपूर्ण समुद्र, हैड कम आउट आफ्टर देम ये सारा का सारा जो समुद्र है वो उनके पीछे आ रहा था। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्ला रही थी, तोड़ो, मैं चिल्ला रही थी क्या, दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, परिवार ने होटल के तीसरे फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर मतलब तीसरे फ्लोर पर शरण ली, तो परिवार ने होटल के तीसरे फ्लोर, जो तीसरी मंजिल थी उसके ऊपर परिवार ने शरण ली। भाई नीचे तक तो क्या होता, पानी आ सकता है, रिस्क हो सकता था। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, बिल्डिंग को सुनामी की 3 भारी, सर्ज यानी भारी यानी भयंकर, ताकत से टकराती हुई जो सुनामी थी, 3 बार वो उस बिल्डिंग से टकराई, उस होटल से टकराई, सामना करना पड़ा। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, इफ दे हैड स्टैंड ऑन द बीच, अगर वे, इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वे बीच पर रुकते, अगर वे समुद्र तट पर रुकते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जिंदा नहीं बचते, तो वह जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट, जो स्मिथ परिवार था वह बाद में अन्य पर्यटकों से मिला, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जिन्होंने अपना संपूर्ण परिवार खो दिया था, एंटायर यानी संपूर्ण सारा, फैमिली यानी परिवार, जिन्होंने अपना सारा परिवार खो दिया था। थैंक्स टू टिली, टिली को धन्यवाद, एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन को बहुत बहुत धन्यवाद। दे हैड बीन फॉरवर्ड, जिन्होंने पहले ही वार्न किया, पूर्व सचेत कर दिया। फॉरवर्ड यानी होता पहले ही पता चल जाना, और वार्न कर देना, पहले ही चेतावनी दे देना, तो जिन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी। टिली वेंट बैक, टिली वापस गई, टू हर स्कूल में, इन इंग्लैंड में, टिली इंग्लैंड में अपने स्कूल में वापस गई, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल,
और अपने क्लासमेट्स को ये भयानक कहानी सुनाई। टेल यानी कहानी होती है, और अपने सहपाठियों को उसने अपने सहपाठियों की ये भयानक कहानी सुनाई। तो ऐसे करके आपका दूसरा भाग भी समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और भूकंप, ये जो सुनामी है वो कितनी खतरनाक होती है उसके बारे में आपने समझा होगा। इसके साथ में आपने यह भी समझा होगा कि जो हमारी स्टडी होती है वो हमारे लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है। अब जैसे जो टिली ने लेसन, जियोग्राफिकल लेसन पढ़ा था, उसके कारण उसने पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई, और इस जान बचाने के लिए उसको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए थे। तो वैसे ही हर एक चीज़ जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो क्लास में पढ़ी गई चीज़ को आप इग्नोर ना करें और हल्के में ना लें, और उसका भावी जीवन में आप इस्तेमाल करें। इसीलिए तो पढ़ाया जाता है भाई, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है तो वो इसीलिए तो होता है कि आप उसका आने वाले समय में उसका इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए अपनी स्टडी में। बाय फ्रेंड्स।